गुफ्तगू मज़मून उर्दू 12वां दिन। आओ मालूम करें ज़ेल की जज़ीर सरगर्मी से गुफ्तगू करें। ज़ुबान में अल्फाज ये अपना मायने रखता है। हम अल्फाज के मायने देखने के लिए लुग़त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सरगर्मी में आपको क्या दिए गए, अल्फाज दिए गए हैं और उन अल्फाज के मायने आपको लुग़त में तलाश करने हैं। कि जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर दिया गया है गोहर, गोहर के मायने होते हैं मोती, और कौसार, कौसार के माने हैं पहाड़। आओ अहलियत पैदा करें, लुग़त का इस्तेमाल करके अल्फाज के माने लिखिए। यहाँ पर भी अल्फाज दिए गए हैं। खुर्द, खुर्द के माने होते हैं छोटा। क्या मायने होते हैं? छोटा। कल्हा, कल्हा के माने होते हैं लंबी टोपी। और इसके बाद है कबीर, कबीर यानी बड़ा। आओ मशक करें, लुग़त का इस्तेमाल करके अल्फाज के माने लिखे। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, आवाज़ एक जैसी है लेकिन लिखाई अलग अलग है। जैसे यहाँ पर अलम लिखा गया है, अलम लिखा गया है अलीफ से। अलम के माने होते हैं रंज। यहाँ पर भी अलम लिखा गया है लेकिन आइन से लिखा गया है। इस अलम के माने होते हैं झंडा। यहाँ पर लिखा गया है गुल, गुल लिखा गया है गुलाब के ग से, गुल के माने हैं फूल। और ये लिखा गया है गैन से गुल, इसके माने होते हैं शोर। उसके बाद मुकद्दर, मुकद्दर जो है जहाँ पर क कुरान करने का इंची का क का इस्तेमाल करके लिखा गया है मुकद्दर, इसके माने होते हैं किस्मत। और यहाँ पर भी मुकद्दर लिखा गया है, इसके माने होते हैं रंजीदा। यानी आवाज एक जैसी निकलती है लेकिन लिखाई अलग अलग है। सवाब, सवाब यानी नेक काम। और उसी तरह सवाब समझ के स से लिखा गया है, ये सवाब लिखा गया है सुराई के स से, यानी अच्छा सोचने वाला। सूती, सूती यानी कपड़ा, जो स से लिखा गया है सूरज के स से। और ये सूती यानी आवाज, यानी आवाज एक जैसी है लेकिन लिखाई अलग अलग है। उसी के बाद यहाँ मश्क के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं। बाद, यहाँ पर भी बाद है, इसके माने आपको देखकर लुग़त से ढूंढकर लिखना है। अर्ज, ये अर्ज। माह, माह या माह एक जैसे लेकिन दोनों के माने भी अलग अलग रखते हैं। आप क्या करेंगे, माने लिखकर निकालेंगे।